2025 का एक आंकड़ा देखकर मैं सच में हैरान रह गया। कौन सा? भारत में चांदी ने 172% का रिटर्न दिया है। मतलब आप सोचिए 85,000 रुपए की चीज सीधे 2,40,000 रुपए की होगी। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला था। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इस जबरदस्त उछाल के पीछे क्या है, 2026 में क्या हो सकता है और सबसे जरूरी, निवेश की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। दिए गए स्रोतों के आधार पर आज हम इसी कहानी के टुकड़े जोड़ेंगे। और ये सिर्फ मांग और आपूर्ति का खेल नहीं है। तो फिर क्या है? ये तकनीक और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। चांदी की कीमतों में इतनी तेजी आई ही क्यों? देखिए, इसकी बुनियाद दो बातों पर टिकी है। एक, आपूर्ति बहुत कम है और दूसरी तरफ मांग बहुत ज्यादा। अच्छा। दुनिया में लगातार 5वें साल चांदी की कमी चल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि खदानों से उत्पादन सिर्फ आप मानिए 1 से 2% ही बढ़ रहा है, जो इस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा। बिल्कुल नहीं कर पा रहा। और इस कमी को और बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी खबर चीन से आई है। चीन से? क्या? स्रोतों के अनुसार चीन ने 1 जनवरी 2026 से चांदी के निर्यात पर एक तरह से रोक लगा दी है। ओह, इससे तो दुनिया भर में सप्लाई पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत बड़ा। अच्छा, ये तो हुई सप्लाई की बात, लेकिन इतनी मांग आ कहां से रही है? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि ये सब गहनों और सिक्कों की वजह से है। ये एक आम धारणा है, पर असली कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। तो असली कहानी क्या है? आज सबसे बड़ी वजह है औद्योगिक मांग। औद्योगिक? जैसे कि? जैसे सोलर पैनल। इनको बनाने में हर साल 25% से ज्यादा चांदी इस्तेमाल हो रही है। ओके। और इलेक्ट्रिक कारों में? हाँ, इलेक्ट्रिक कारों का मैंने भी सुना है। उनमें पेट्रोल कारों के मुकाबले 67 से 79% ज्यादा चांदी लगती है। एक मिनट, 79% ज्यादा? ये बात तो बहुतों को नहीं पता होगी। सही कहा। मतलब जितना हम ग्रीन होंगे, चांदी उतनी ही कीमती होती जाएगी। बिल्कुल, ये एक सीधा कनेक्शन है। और सिर्फ यही नहीं, एआई और डेटा सेंटर्स की वजह से भी चांदी की जरूरत लगातार बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चांदी को अब सिर्फ गहनों या निवेश की चीज समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, ये तो असल में एक टेक मेटल बन चुकी है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही वो सबसे बड़ा बदलाव है जिसे अब निवेशक समझने लगे हैं। ये जो सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक कारों की बात है, भारत तो इन दोनों ही चीजों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर है इस वैश्विक कहानी का असर यहाँ बहुत गहरा पड़ रहा होगा। बहुत गहरा। असल में भारत इस खेल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है। वो कैसे? 2025 में हम $9.2 बिलियन की चांदी आयात करके दुनिया के सबसे बड़े आयातक बन गए। सबसे बड़े? हाँ, और ऊपर से डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने का भी असर पड़ेगा, जिससे भारत में चांदी और महंगी हो जाएगी। और भारत में निवेशक भी इस मौके को पहचान रहे हैं, है ना? हाँ, इसका सबसे बड़ा सबूत है चांदी ETF में 180% की बढ़ोतरी। 180%? जी, ये दिखाता है कि निवेशक अब सोने के साथ साथ चांदी को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। ये सब समझने के बाद 2026 के लिए क्या अनुमान है और निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे स्रोतों के आधार पर 3 रास्ते नजर आते हैं। 3 रास्ते? हाँ, सबसे अच्छी स्थिति में, जिसे हम बुलिश केस कहते हैं, कीमत 3.5 लाख तक जा सकती है। 3.5 लाख? सामान्य स्थिति में यह 2,80,000 तक पहुंच सकती है। और अगर अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो कीमत 2 लाख रुपए तक गिर भी सकती है। इन अलग अलग संभावनाओं को देखते हुए निवेश करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? मुख्य सलाह बहुत सीधी है। बताइए। हर 8-10% की गिरावट पर खरीदें। एक साथ सारा पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी। मतलब धीरे धीरे निवेश करें। बिल्कुल। और खरीदने के लिए सबसे आसान तरीका है सिल्वर ETF, मतलब स्टॉक मार्केट में शेयर की तरह चांदी खरीदना। इसमें चांदी घर पर रखने का कोई झंझट नहीं होता? कोई झंझट नहीं, और इसे बेचना भी बहुत आसान है। और कितना निवेश करना सही रहेगा? क्या पूरा पैसा लगा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने कुल निवेश का 5-10% से ज्यादा चांदी में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है। अच्छा, कोई खास लेवल जिसका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कुछ स्तर भी ध्यान में रखें। 2,15,000 रुपए से नीचे जाने पे सावधान रहें, और अगर 2,90,000 रुपए से ऊपर जाए तो 25% बेचकर कुछ मुनाफा घर ले आएं। क्या इसमें कुछ ऐसे खतरे भी हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए?
हाँ, जोखिम तो हमेशा होते हैं। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हुई तो औद्योगिक मांग कम हो सकती है। सही बात है। अगर रुपया उम्मीद के उलट मजबूत हो गया तो फायदा कम हो सकता है और सरकार कभी भी आयात शुल्क में बदलाव कर सकती है। जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 2026 के लिए रणनीति साफ है। चांदी में मौके दिख रहे हैं, लेकिन समझदारी से, यानी हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करके ही आगे बढ़ना चाहिए। 5 लाख से 3 लाख रुपए तक का हो सकता है, जो करीब 15 से 25% का फायदा है। तो बस एक साथ बड़ा दाव लगाने से बचना है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या? जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और एआई जैसी तकनीकों पर और ज्यादा निर्भर हो रही है, क्या चांदी सिर्फ एक कीमती धातु से बढ़कर भविष्य की एक जरूरी तकनीकी धातु बनती जा रही है?